माँ पथवारी प्राचीन पंखा मेला का आयोजन 30 अगस्त को किया जा रहा है। इस बार मेले का आयोजन पहली बार रात की जगह दिन में किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में आज एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें पंखा मेले के बारे में पूरी जानकारी दी गई। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार मेले में, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। सर, पंखा मेला आयोजित करवाया जा रहा है, कब करवाया जा रहा है और क्या क्या विशेष रहने वाला है इस बार? देखिए, विशेष तो खैर मैं बाद में बताऊंगा। जो पंखा का आयोजन 30 अगस्त को सवारियां निकलेंगी, जिसमें भव्य झांकियां, भव्य बैंड और भी कुछ आइटम हैं जो मेलों में हुआ करते हैं, जैसे नाचने वाली घोड़ियां हैं, सपेरे हैं, नगाड़े वगैरह और भी बहुत कुछ है। जब वहाँ आओगे आप लोग जब भी पता लगेगा। और विशेष ये है कि एक तो भंडारे का हम आयोजन कर रहे हैं 1 सितंबर को, जो पहली दफ़ा हो रहा है। अब तक के इतिहास में 200 साल हो गए या 300 साल हुए हैं, कभी भंडारा नहीं हुआ। जो अब के हम ही नहीं करा रहे हैं, ये 36 बिरादरियों के सहयोग से भंडारा हो रहा है। सबके ही किराए, सारे शहर के जितने भी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ जी, नेता भी, अभिनेता भी, सब इसमें सहयोग ले रहे हैं बढ़ चढ़ के। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि शहर की झांकियाँ हैं सारियाँ, अब के बाहर से कोई झांकी नहीं है। हमारे बच्चों ने, शहर के हर बिरादरी के बच्चे ने मेहनत की है और अपने अपने मोहल्ले से सब ने 1-1, 2-2 झांकियाँ बनाई हैं। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है। और एक इसमें जो सबसे अहम बात है कि 12 बजे अब कि हम दिन में झांकियाँ निकाल रहे हैं, क्योंकि रात में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा सा रास्ते कंजेस्टेड है, पुराना एरिया है, पुराना इलाका है। तो प्रशासन और बड़े बुजुर्गों की सहमति से दिन में इस मेले को निकाला जाएगा, जो शाम को जल्दी अपने माता रानी पे वो पंखा चढ़ाया जा सके और सब अपने अपने त्यौहार मना सके। मैं तो सभी बोलेंगे, मैं प्रधान होने के नाते। और एक हाँ, मैं सांग का बता देता हूँ आपको कि 2 दिन 30 और 31 की रात को ओल्ड फरीदाबाद राज मंडी में भव्य सांग का आयोजन किया जा रहा है। जिस आयोजन के बारे में, सांग के बारे में हमारे चेयरमैन साहब बड़े भाई शिवशंकर जी बताएंगे। 31 तारीख को दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक एक दंगल का आयोजन होगा, जो होता है हमेशा। ये सेक्टर 16 अनाज मंडी में किया जाएगा। 71,000 की लास्ट की कुश्ती है। सभी पहलवानों से और सभी बड़े बुजुर्गों से मेरा कमेटी की तरफ से विनम्र है कि मेले में आएँ, कुश्तियों में आएँ, सांग में आएँ, सबका आनंद लें। और सब चीज़ का आनंद लेने के बाद थोड़ा सा प्रसाद रूपी कुछ खा के जाएँ, जिसका आयोजन 1 सितंबर को हम कर रहे हैं। 2 दिन अनाज मंडी में सांग का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कंपटीशन से हमने अलग अलग जगह से कलाकारों को आमंत्रित किया है, जिसमें मास्टर राम प्रसाद राजस्थानी, मास्टर रामहेत, प्रकाश सिसोदिया, लेखराज बेनीवाल, ये मुख्य रूप से हमारे कार्यक्रम में पधार रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर नौटंकी की प्रस्तुति हमारे शहर में करेंगे। क्या उम्मीद लगती है कितने लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचेंगे देखने के लिए? ये सच्चाई है। मैं आपको बता दें कि हमारे पुराने लोगों को नौटंकी और सांग का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था, लेकिन आजकल की जो यंग जनरेशन है, या ये समझ लो कि भी ये जो मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं हैं, इन्होंने इन चीज़ों को थोड़ा कम कर दिया है। तो फिर भी हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ अनाज मंडी में उपस्थित होते हैं। ये हमारे, सुनो जी एक मिनट थोड़ा, ये हमारे सांग कमेटी के चेयरमैन नहीं है, पूरे मेले के चेयरमैन हैं। 42 साल से चेयरमैनी का दायित्व निभा रहे हैं। इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। बगैर इनके भी मुझे लग रहा माता रानी ने इनको इसीलिए यहाँ छोड़ा हुआ है शहर में, कि ये मेरी सेवा करते रहें जब तक जिए। और मैं तो कहता हूँ माता रानी इनको सबस्त रखे, ये ऐसे ही साथ देते रहें जब तक ये जीवित रहें, जब तक ऐसे ही चलता रहे मेला। माता रानी से ये दुआ करूँगा ऐसे ही बने रहें। मेरा नाम जयजू ठाकुर है जी। प्राचीन पथवारी जो मैया है हमारी, यहाँ हमेशा से मेला निकल रहा है, कम से कम भी 2000 साल से। यहाँ एक शहर बसा था, जब से यहाँ मेला निकल रहा है। अरे मैं अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे शहर को, पूरी जो हमारे गांवों के लोग हैं, सभी इस मेले को देखें। इस मेले को हम धूमधाम से सभी कमेटी के निकालेंगे। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि पहली बार कब मनाया गया? कुछ ऐसा क्या हुआ था कि इसमें ऐसा हुआ था जी कि एक बीमारी फैली थी शहर के अंदर। पहले मोहल्ले हुआ करते थे, ये कॉलोनी जब नहीं थी, पहले मोहल्ले थे, गाँव थे हमारे, जैसे और पास गांव थे। और इसमें एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी,
तो ये माता रानी किसी ने बताई, किसी ब्राह्मण ने, कि भाई ऐसे ऐसे हम माता रानी का एक मंदिर बनाएं और मंदिर की परिक्रमा लगाएं पूरे गांव की। जो शहर है, जो हमारे बाड़े हैं, ठाकुरवाड़ा, हीरवाड़ा, जितने भी बाड़े हैं, सबकी परिक्रमा लगाएं। तो सब ने इसमें सहयोग दिया था, हर बिरादरी ने, 36 की 36 मुसलमानों ने भी इसमें सहयोग दिया था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबके सहयोग से एक पंखा मेला निकाला तो वे बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई थी। इस बीमारी में क्या हुआ था पता आपको? एक शमशान में घाट फूंकने जाते थे, दो मरे मिलते थे। तो ऐसी बुरी बीमारी फैली थी। तो जब से इस मेले को निकालते हैं, इस माता रानी की कृपा से कोई बीमारी ऐसी फैलती नहीं। देखो, मेले की नई चीज़ तो ये है कि हर मोहल्ले से तो झांकियाँ हैं। पहली बार 24 झांकियाँ हैं। अच्छा, जो प्रतिस्पर्धा हो जो मेले में झांकियों को लेकर भी, उसके लिए भी प्रधान जी ने पहली झांकी को 11,000 का प्राइज़ दिया गया है, दूसरी का 7100 रुपये और तीसरा 5100 रुपये। इससे क्या है कि लोगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी कि मेरी झांकी सबसे बढ़िया बने, सब कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि इस बार सुंदरकांड का पाठ तीसरे दिन करा जा रहा है। उसके बाद इनाम वितरण समारोह होगा और उसके बाद एक विशाल भंडारा। एक मेरे चाचा जी ने इस बार एक प्रोग्राम और रखा है कि अब के हर जन को, दुकानदार हैं जैसे हमारे शहर में, हर किसी को प्रसाद मिले, इसलिए 1000 मतलब सारी बाज़ार में हर दुकान पे प्रसाद के पैकेटें पहुंचाए जाएंगे। ये सच्चाई है कि इसमें हमारे 5 पीर और 7 मंदिरों की जो परिक्रमा, ये शुरू से, क्योंकि पहला पीर हमारी जो मस्जिद है इसी के अंदर है, दूसरा पीर हमारा ओल्ड फरीदाबाद का जो थाना है उसके अंदर है, तीसरा पीर लड़कियों के स्कूल के अंदर है, चौथा पीर हमारा जो बजरंग मंदिर है इसके अंदर भी पीर है, और एक जब हम भीमबस्ती की तरफ से पहुंचते हैं तो वहाँ पीर है। ये 5 पीर और 7 मंदिरों की परिक्रमा, तब जाके माता पथवारी की परिक्रमा पूरी होती है। जय पथवारी मैया की जय। मेरा नाम टोनी पहलवान है जी। बाकी आपको सारी कमेटी ने विस्तार से सारा बता ही दिया है। बाकी आपको रास्ता मैं बता देता हूँ। पथवारी मंदिर से शुरू होकर मेला अनाज मंडी से होता हुआ, सैयदवाड़ा से होता हुआ, पुरानी चुंगी से होता हुआ, वाल्मीकि पार्क से होता हुआ, भीम बस्ती से होता हुआ, बाड़ मोहल्ले से होता हुआ, मेन बाज़ार से होता हुआ वापस पथवारी मंदिर पर जाएगा। मेरे आपके चैनल के माध्यम से एक ही प्रार्थना है, सभी समय पर आएँ। और इस बार जो मेला, जो सबसे मेन बात है, दिन में ही हमारा प्रयास है कि दिन में ही मेला निकले और दिन में ही शाम को समय पर अंधेरा होने से पहले समापन हो जाए। जैसे कि मेले का जो इतना भव्य आयोजन हो रहा है, इतने ज़्यादा लोग होंगे, इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ेगी, तो सुरक्षा को लेकर भी कुछ इंतजाम है क्या? क्योंकि झांकियाँ निकलेंगी, रोड भी जाम होगा। जी, सुरक्षा को लेकर हमारे प्रधान जी ने पहले ही सारे बाज़ार में निवेदन किया है, सब बाज़ार वालों से, दुकानदार भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, कि उस दिन जो है बाज़ार में फड़ लगाते हैं वो ना हो। ये हमने प्रशासन को भी बोला है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके मेले में कोई रुकावट नहीं आएगी। प्रशासन की ओर से भी और हमारी कमेटी की ओर से भी हमारे बिल्ला पहलवान ने कम से कम 100 लड़कों का प्रबंध किया है जो वॉलंटियर होंगे। वो हर रास्ते को अपना देखते हुए जाएंगे, साफ़ सफाई का भी ध्यान रखेंगे ताकि बाद में गंदगी ना हो। और सबसे बड़ी बात है, ये समय पर अपना मेला वापसी मैया के दरबार में पहुँचेगा। रात के समय में कोई हुड़दंग ना हो, इसकी